हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर पूरा सिलेबस लगभग हो गया है, एक चैप्टर और बचे हुए हैं। चैप्टर का नाम है इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। हिंदी में अंतर्गणन बाह्य गणन बोलते हैं। क्या है ये अंतर्गणन बाह्य गणन, क्या है इंट्रापोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन? तो देखो क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर जब हम डेटा की सीरीज बनाते हैं, चाहे आप मीन निकालो, मोड, मीडियन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज, जो भी करें, अपन को एक सीरीज में डेटा अरेंज करना होता है। तो उसमें क्या होता है, कई बार सीरीज के अंदर बीच में ही कोई डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है या फ्यूचर का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। तो उसको निकालने का, अगर बीच की सीरीज का कोई डेटा गायब है या फ्यूचर का कोई एस्टिमेट करना है, तो उसको कैलकुलेट जो हम करते हैं वो इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन के अंदर आता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास डेटा है यहाँ पर 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ये 4 साल का डेटा दे रखा है। ठीक है, अब समझना, इसमें ये तो हो गया ईयर, और यहाँ हमको सेल्स दे रखी है। ठीक है, अब सेल्स 2018 की मान लेते थाउजेंड्स में दे रखी है, तो ये दे रखी है 12,000, 15,000, फिर यहाँ पर गायब है, फिर यहाँ हमको 18,000 दे रखा है, यहाँ दे रखा हमको 20,000। अब ये जो गायब है ये आपके इस सीरीज के अंदर है। मतलब मैं बताता हूँ आपको इसका, एक सेकेंड, इसको अच्छे से लिख देते, थोड़ा अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। देखो, जो हमारी सीरीज है, जो हमारा डेटा अरेंज किया हुआ है, उसके मिड में अगर कोई वैल्यू गायब होती है तो उसको हम इंटरपोलेशन के जरिए कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये अंदर से थोड़ा सा गायब है, अंतर्गणन है, मतलब इस वैल्यू की गणना करनी है, सो वो हम इंटरपोलेशन के जरिए करते हैं। ओके, बट अगर आपको फ्यूचर की सेल्स कितनी है, अब 2023 अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन 2023 की अगर कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलूँ और आपको 2023 यानी कि इस सीरीज के बाहर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसको हम एक्स्ट्रापोलेशन के जरिए कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया आपका एक्स्ट्रापोलेशन के जरिए, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इंटरपोलेशन। ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब सिंपल है, अगर बीच का कोई डेटा गायब है जो आपका स्टार्टिंग का ईयर है और जो आपका एंड का ईयर है, या स्टार्टिंग और एंड के डेटे के बीच में कोई सीरीज गायब है, तो इंटरपोलेशन के जरिए कैलकुलेट की जाएगी। और जब आपकी सीरीज एंड हो गई और आपको फ्यूचर का कुछ कैलकुलेट करना है, एस्टिमेट करना है, फोरकास्ट करना है, तो वो एक्स्ट्रापोलेशन के अंदर कैलकुलेट होगा। ओके, अब इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन को कैलकुलेट करने के कुछ तरीके हैं, मेथड्स हैं, जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो देखो, इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन को कैलकुलेट करने के मेथड्स। अब मेथड्स देखो, 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है जो मेन है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, वो है बाइनोमल मेथड या बाइनोमल एक्सपांशन मेथड। क्या बोलते हैं? बाइनोमल एक्सपांशन मेथड। ठीक है, एक्सपांशन मेथड। सेकंड नंबर आता है आपका लैग्रेंजेस मेथड। इस मेथड के जरिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और थर्ड नंबर आता है आपका न्यूटन्स मेथड। न्यूटन्स, 3 मेन मेथड है आपके एग्जाम में, इन तीनों में से ही कोई ये क्वेश्चन आता है। तो इन तीनों के जरिए आप इंटरपोलेशन या एक्स्ट्रापोलेशन यानी कि बीच की वैल्यू या फ्यूचर की फोरकास्ट या एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम लेते हैं बाइनोमल एक्सपांशन मेथड को। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये वाला मेथड करेंगे, बाइनोमल एक्सपांशन मेथड। इसका नाम थोड़ा सा ही लिख देते हैं स्पेलिंग। अब बाइनोमियल एक्सपांशन मेथड में 2 तरीके से क्वेश्चन करने होंगे।
कि आपको मिसिंग वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी है। एक तो होता है सिंगल मिसिंग वैल्यू, दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, सिंगल मिसिंग वैल्यू, ठीक है, और एक होती है डबल मिसिंग वैल्यू या टू मिसिंग वैल्यूज, जब दो मिसिंग वैल्यूज दे रखी थी। कैसे? तो फॉर एग्जांपल के लिए टेबल है, ठीक है, अब यहां x ये y 2012 13 14 15, अब यहां डेटा दे रखा है 2 3 4। अब कितनी मिसिंग वैल्यू है? ओनली 1, तो ये हो गया सिंगल। डबल मिसिंग वैल्यू के अंदर क्या होगा? दो मिसिंग वैल्यू दे रखी होगी आपको, जैसे x y, अब यहाँ दे रखा है 2013 14 15 16 17। अब आपको यहाँ वैल्यू दे रखी है 8 9 मिसिंग 9, फिर मिसिंग, फिर 15। तो ये कितनी वैल्यू मिसिंग हो गई? 2। तो सिंगल मिसिंग वैल्यू से हम मिसिंग वैल्यू को कैसे निकालेंगे और डबल मिसिंग वैल्यू को कैसे निकालेंगे वो हम इस बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड से सीखते हैं। और ये दोनों ही केस में आप देख रहे हो इंटरपोलेशन है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर की मिसिंग वैल्यू है, तो इंटरपोलेशन हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, कैसे करते हैं? तो आइए मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूं, उससे आपको और बेहतर अच्छे से समझ में आएगा। जो आपको नोट्स दिए हैं मैंने, उसका क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन के अंदर है x दे रखा, y दे रखी है, y मतलब ये ईयर हो गए आपके x में, और y में आपको वैल्यूज दे रखी है। कैसे दे रखी है देखो, चलो एक छोटी सी टेबल बनाई देते हैं कि क्वेश्चन आपको कैसे दे रखा है। वैसे आपको नोट्स के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिल जाएगा ये वाला। ओके, 1 2 3 4 ईयर दे रखे हैं, 1 2 3 4। अब कैसे कैसे दे रखा है? दे रखा 2010 2011 2012 और 2013। यहाँ वैल्यूज दे रखी है 30, ये मिसिंग है, ये दे रखा है 80 और ये है 120। अब इसको देखिए करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड से करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक, चलो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको x यानी कि जो ईयर दे रखे हैं वो ले लीजिए। ईयर दे रखे हैं आपको 2010 2011 2012 और 2013। अब इसकी जो वैल्यूज हैं यानी कि जो y हैं वो लिख दीजिए, ठीक है, और y कितना दे रखा है 30, ये क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं है 80 120, ये इंटरपोलेशन है, हमें कैलकुलेट करना है। अब हम उनको है ना वैल्यूज देनी है, आपको क्या वैल्यूज देनी है मैं बताता हूँ आपको। इनको वैल्यूज देनी है, सबसे पहले वाले को y0, फिर ये y1, ठीक है, मैं रेड पेन से भी लिख सकता हूँ यहाँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। सबसे पहला y0, ये y है ना, तो ये y0 हो गया, ये हो गया y1, ये हो गया y2, ये हो गया y3। ओके सर, अब क्या करना है? अब आपको एक पिरामिड के जरिए बनाना है। वैसे आप फॉर्मूले रटेंगे तो मुश्किल होगा, एक पिरामिड आप बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा एक तरीका है, काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत ईजी है, ज़्यादा रट्टे नहीं मारने। तो कैसे पिरामिड? तो जो आपको पिरामिड बनाना है वो 1 2 3 4, जब एंड में 4 वैल्यूज आ जाएगी तब तक बनाना है। पिरामिड कैसे बनाते हैं? तो उसकी स्टार्टिंग सिंपल है, सबसे पहले ऊपर एक लाइन खींचो, ठीक है, फिर एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है, ओके। अब इन दोनों को काउंट करो, ये 1 इधर लिखा, 1 यहाँ 1 यहाँ, यहाँ से स्टार्ट होगा। अब देखो 1 और 1 कितने हो गए? 2, उसको यहाँ लिख दो, लिख दिया। अब 1 के 2 के आगे इधर 1 इधर 1, ठीक है। अब देखो 2 और 1 कितना हो गया? 3, 2 और 1 कितना हो गया? 3। अब इसके एक इधर वैल्यू एक इधर वैल्यू, समझ में आ गया? ऐसे पिरामिड बनाना होता है। हर क्वेश्चन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम इसी तरीके से काम करेंगे, ओके। अगर ये पिरामिड में आगे बढ़ाऊं, वैसे मेरा तो यहाँ पर वैल्यू आ गया है, देखो 1 3 3 1, कितनी 4 वैल्यू चाहिए थी, आ गई 1 2 3 4, देखो 4 वैल्यू आ गई। लेकिन अगर समझाने के लिए अगर इसको और आगे बढ़ाते तो कैसे बढ़ाते? वो 3 और 1 कितना हो गया? 4, 3 और 3 कितना हो गया? 6, 3 और 1 कितना हो गया? 4। अब इसके आगे ऐसे वैल्यू, अब ये कितनी वैल्यू होगी? 1 2 3 4 5, लेकिन हमको 5 नहीं चाहिए, हमारे पास कितनी है? 1 2 3 4 ईयर ये, तो हमारा ये काम का है, ये वाला हम तो ये यूज लेंगे। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ, आगे अगर और बढ़ाते वैल्यूज ज़्यादा होती तो कैसे करते? थोड़ा और अगर आगे बढ़ाए तो 4 और 1 कितना हो गया? 5, 4 और 6 कितना हो गया? 10, 6 और 4 कितना हो गया? 10, 4 और 1 कितना हो गया? 5, और फिर वापस 1 फिर आगे बढ़ा सकते हैं।
लेकिन हमारे तो यही चाहिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर हमको 4 ईयर दे रखे हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ आ गया 1 2 3 4। अब सॉल्व कैसे करना है, तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लेना है, डेल्टा कितना 3 0 इक्वल टू 0। अब ये डेल्टा 3 0 इक्वल टू 0 का फॉर्मूला क्या है, वो ये है, क्या है, आपको यहाँ पे लिखना है ये वाला पूरा डेटा, तो इक्वल टू 1 3 3 1। सबसे फर्स्ट वाला जो है वो है प्लस, ठीक है, सेकंड वाला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस लगा दिए। हाँ, अब इसके आगे क्या लगाना है, 1 3 3 1 जो है ये हमारा है y3, यहां से नीचे से स्टार्ट करेंगे। ये पहला वाला क्या है, ये है y3, ये 3 क्या है, ये है y2, ये क्या है, ये है y1, ये क्या है, ये है y0। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसके अंदर y3 y2 y1 y0 की वैल्यू पुटअप कर देंगे। कैसे, तो देखो 1 लिखा, अब y3 कितना है 120, तो यहां लिख दिया ब्रैकेट में 120, माइनस 3 लिखा, हाँ y2 कितना है 80, तो यहां लिख दिया 80 प्लस 3 लिखा, हाँ y1 कितना है, y1 तो है ही नहीं हमारे पास, वैल्यू पता ही नहीं, तो हम y1 ही लिख देंगे इसकी जगह, y1 की वैल्यू पता नहीं है, माइनस 1, y0 कितना है 30, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे 30। और अब हमको क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मूले को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 120 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, माइनस 3 को 80 से करेंगे तो 240 माइनस का, प्लस 3 को y1 से करेंगे तो 3y1, 1 को 30 से करेंगे तो 30। ओके, हाँ अब क्या करेंगे, देखो ये 240 और 30 ये तो माइनस का है, तो ये कितना हो गया 240 माइनस के 30 माइनस का, तो माइनस के हो गए 270, और 120 प्लस का है, और ये 315 किसका है, ये तो आपके प्लस का है। अब 270 में से 120 लेस कर दो, 270 माइनस 120, तो यहां आ जाएगा 150, लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा, और प्लस किसका है 3y1। अब अगर मैं 150 को इधर लेके आ जाऊं, इक्वल टू के इधर लेके आ जाऊं, तो ये 150 प्लस का हो जाएगा, हाँ इक्वल टू का इक्वल टू, और ये तो है ही 3y1, ये तो प्लस का है, तो अब y1 नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, y1 इक्वल टू 150 1 इसको एक काम और भी तो कर सकते हैं, हाँ वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वो क्या, देखो इसको इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या, ये जो 3y1 है ना, इसको इधर ले आता हूं, है ना, हाँ इस 3y1 है ना, इसको इधर ले आता हूं, तो 3y1 को इधर ले आऊंगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और 150 इधर माइनस का है, ऐसे ज़्यादा सही रहेगा। अब y1 इक्वल टू ये माइनस का 150 और ये माइनस का 3, ये डिवाइड हो जाएंगे, यस माइनस से माइनस कट गया, 150 में 3 का डिवाइड कर दो, तो ये आ गया आपका 50, तो आपका y1 कितना आ गया 50, और हमको y1 की मिसिंग फ्रीक्वेंसी ही चाहिए थी, मिसिंग वैल्यू ही चाहिए थी, ये रहा y1 कितना आ गया 50। तो इस तरीके से सिंगल वैल्यू का आप निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं जिसमें मैं आपको 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी करा देता हूं, है बाइनोमियल मेथड ही हमारा, लेकिन उसमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी, 2 मिसिंग वैल्यूज, 2 मिसिंग वैल्यूज होगी, ठीक है। तो इसका ही क्वेश्चन करते हैं अपन, तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड। तो इसका क्वेश्चन हम ले लेते हैं एक यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में, जो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास नोट्स है उसमें लिखा हुआ होगा वो मैं लिख देता हूँ। उसमें एक तो ईयर लिखे हुए, जो एक्स वैल्यूज होती हैं वो दे रखे हैं 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, एग्जाम्पल के लिए अभी 25, 26 तो आया ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपको वाई दे रखा है, वाई में आपका आ गया 135 जो वैल्यूज़ दे रखी है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर है आपका 111, फिर 100, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 82 और फिर 74। तो देखिए 2 वैल्यू मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, तो 2 मिसिंग वैल्यूज़ वाला ये क्वेश्चन है। क्या करना है, सिंपल तरीका वही अपनाना है। सबसे पहले इनको वैल्यूज़ दे देनी है। ये क्या हो जाएगा आपका y0, ये y1, y2, y3, y4, y5,
y6। अब यहाँ पर दो इक्वेशन बनानी है अपन को, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। कितनी इक्वेशन बनानी है? दो इक्वेशन बनानी है। तो एक में तो हम क्या करेंगे, y5 से लगाकर यहाँ कहाँ से, एक तो इक्वेशन ये बनाएंगे y5 से लगाकर y0 तक, और एक इक्वेशन बनाएंगे हम y6 से लगाकर y1 तक। तो दो इक्वेशन बनानी है अपन। तो ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट और ये हो जाएगी आपकी सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन में कहाँ से कहाँ लेना है, y5 से लगाकर y0 तक। तो यहाँ पर हमारा डेल्टा क्या हो जाएगा बेटा, देखो हमारे यहाँ डेल्टा हो जाएगा, डेल्टा 6 तक नहीं लेना है ना, 0 से 5 तक लेना है। तो डेल्टा 5 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, तो सबसे पहले मैं वो पिरामिड लिख देता हूँ जिससे हमको कितनी कितनी वैल्यू चाहिए कि 1 2 3 4 5 6। वैसे टोटल देखा जाए तो 7 ईयर है ना। कैसे, y सारे गिनेंगे तो 7 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन हमको 7 लेने ही नहीं है। देखो y0 से y5 तक लेने हैं तो 6 हो गए, y1 से लगाकर y6 तक लेने हैं तो वापस 6 हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब देखो पिरामिड 1 1 1 1 और 1 हो गए 2, फिर इसके आगे 1 1 लगाएंगे तो ये 3 3, फिर 1 1 लगाएंगे, 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, फिर ऐसे लगा देंगे, फिर हो जाएगा 4 और 1 5, 4 और 6 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, फिर इसके आगे वैल्यू लगा देंगे। अब देखो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, तो ये बस 6 वाली वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं ये वाला, कौन सा, जिसमें है हमारा यहाँ से y5 से y0 से y5 तक, और स्टार्टिंग हम किससे करते हैं, y5 से, या नीचे से चलेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, पहले वो वैल्यू लिख दो 1 5 10 10 5 1। सबसे फर्स्ट प्लस वाला है तो ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू लिख दो, ये क्या हो जाएगा y5, ये हो जाएगा y4, ये हो जाएगा फिर y3, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y1, और ये हो जाएगा y0। अब वैल्यू पुटअप कर दो, 1 का 1, y5 कितना 82 माइनस 5, y4 कितना है, y4 पता ही नहीं है तो y4 ही लिख देंगे। ओके ठीक है, फिर प्लस 10 का 10, y3 कितना है, y3 100 है, ओके माइनस 10, y2 कितना है, y2 है 111, ओके फिर प्लस 5, y1 कितना है, y1 पता नहीं तो y1 आ जाएगा, फाइंड आउट करना है, फिर 1, और y0 कितना है 135, तो यहाँ 135। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। 1 को 82 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 82 ही आएगा, माइनस 5 को y4 से करेंगे तो 5y4, प्लस 10 को 100 से करेंगे तो 1000, माइनस ये हो जाएगा 110, प्लस 5y1 माइनस 135। अब यहाँ पर प्लस वाली को एक साथ ले लो, माइनस वाली को एक साथ ले लो। तो प्लस की मैं ले लेता हूँ 82, 1000, बस दो ही वैल्यू है। तो ये देखो 82 और 1000, तो 1082 तो 1082। ठीक है, और ये तो हो गई प्लस की। माइनस की कौन कौन सी है, एक रही है 1010 और एक 135, तो 110 प्लस 135 तो 1245, तो ये माइनस में आ गया 1245। ठीक है, और फिर हमारे पास बचा है एक तो 5y4, एक बच गया प्लस y1। अब आप यहाँ पर 1082 प्लस में से 1245 लेस करेंगे तो माइनस का 163 बचेगा, इधर माइनस का 163, और बच गया हमारे पास 5y4 प्लस 5y1, ये इक्वेशन बच गई। अब 163 को अगर मैं इक्वल टू के इधर लेके आ जाऊंगा तो ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, माइनस का 5y4 प्लस 5y1 प्लस का इक्वल टू प्लस का 163। अब ये एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। ऐसे की ऐसी हमको इक्वेशन नंबर सेकंड बनानी है, और फिर दो इक्वेशन कैसे सोल्व करके मिसिंग वैल्यू निकालते हैं वो तो हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, क्लास 8 9 10 से सीखते हैं। ठीक है, तो वो तो आता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं कराऊंगा। अब ये एक इक्वेशन हो गई, अब हमको कौन सी सेकंड इक्वेशन लेनी है। सेकंड इक्वेशन कहाँ से है, वो यहाँ से है, y6 से लगाकर y1 तक। ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यू हो गई, 1 2 3 4 5 6, और 6 वैल्यू है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो ये सेम वैल्यू काम आ जाएगी। तो आइए हम करते हैं नेक्स्ट। तो इस बार है हमारा डेल्टा 60 इक्वल टू 0, सो यहाँ हो जाएगा वही 1, ये वाली वैल्यू ले लेंगे पहले,
1 5 10 10 5 1, तो 1 5 10 10 1 5 1। लेकिन इस बार एक चीज चेंज होगी, क्या होगी? पहले प्लस माइनस लगा देता हूँ, ये प्लस का तो ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। वो ये है कि अब y6 से स्टार्ट हो गया, y5 से नहीं, तो y6 y5 y4 y3 y2 और y1 पे ही खत्म हो जाएगा, y0 तक जाएगा ही नहीं। ये देखो y6 से स्टार्ट है और y1 तक ही ले जाना है। अब y6 कितना है देखो 74 और y5 कितना 82, तो मैं ये वैल्यू लिखूंगा, तो ये हो गया 74 82 और y4 कितना है, y4 पता नहीं है, y3 100 है, तो y4 हमें पता नहीं, मिसिंग है, y3 है 100, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, प्लस y2 कितना है देख लेते हैं, y2 है 111 111 है ना, और y1 कितना है, y1 पता नहीं, ये देखो y1 मिसिंग है ना, y1 मिसिंग है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहां पर 74 को करेंगे तो 74, 5 को 82 से करेंगे तो माइनस का 410, ये 10y4 माइनस का 1000 प्लस 555 और माइनस का 1y1। अब इसमें प्लस के एक साथ ले लो, 74 है प्लस का और प्लस का है ये 555, तो ये प्लस के हो गए 629, माइनस के हैं एक तो 410 एक है 1000, तो माइनस के हैं 1410, फिर प्लस का 10y4 बच गया और माइनस का 1y1 बच गया। ओके, तो अब यहाँ पर देखो 629 माइनस 1410 रुपये, तो ये हो गया माइनस के 1348 प्लस का 10y4 माइनस का 1y1। सिक्स टू नाइन माइनस 1410 करेंगे तो 781 आएगा ना। हाँ, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वही मैं सोचूं इतना कम कैसे आ गया। हाँ, 629 प्लस का है, 1410 माइनस के हैं तो 781 आ गया। 781 प्लस 10y4 और माइनस 1y1। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही इक्वेशन बना लेंगे, 10y4 रहने दो, 1y1 रहने दो, ये 781 है ना। हाँ, इसको हम इक्वल टू के इधर ले आ जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमको क्या करना है, दोनों इक्वेशन लिखनी है और उसको क्या करना है, सोल्व। तो उससे क्या होगा, हमारे y4 और y1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो 1y1 में दोनों इक्वेशन लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं नए पेज से लिख देता हूँ, यहाँ आ जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कितनी है तो देखो ये रही, माइनस का y4 माइनस का 5y4 और प्लस का 5y1, माइनस का 5y4 प्लस का 5y1 इक्वल टू 163। कितना था, यस 163। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके नीचे लिख दो सेकंड वाली, वो ये रही 10y4 1y1, 10y4 प्लस का है 1y1 माइनस का है और 781 प्लस का है। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब इसके चिन्ह चेंज करने की, साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, देखो ऑपोजिट ही है ना। और यहां पर आप चाहो तो कर सकते हो, बाकी आपको जरूरत ही नहीं है। एक वैसे है ही माइनस का, तो उसको आपको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर किसी एक ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करो कि हमारा सॉल्व हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे क्या हो जाएगा, यहां पर 1 की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और ये 5y1 माइनस का है और ये 5y1 प्लस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो इस इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखो वापस कैसे आएगा, ऊपर वाली तो एज इट इज आ जाएगी। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50y4,
यहाँ करेंगे तो ये 5y1 और 781 से पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा। ये तो आपको पता ही है, बचपन में करते थे हम बहुत। अब यहाँ आप देखोगे तो ये तो कट गया, तो अब बच गया क्या, ये 50 है प्लस का, ये माइनस का, तो 45y4 प्लस का, और इधर 3905 163 4068 प्लस का, तो y4 आ गया 4068 डिवाइड बाय 45, तो यह आ गया 90.4। तो ये 95.4 क्या आ गया, y4 आ गया। दो ही तो चीजें मिसिंग थी, एक y4 एक y1। ये देखो एक क्या मिसिंग था, y4, वो आ गया हमारे पास 90.4 90.4। अब हमको क्या चाहिए, y1। तो आप क्या करो, ये जो दो इक्वेशन है इसमें किसी भी एक इक्वेशन में आप, ये दो इक्वेशन है, इसमें किसी भी एक इक्वेशन में आप क्या करो, y4 की वैल्यू रख दो तो y1 आ जाएगा। तो मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लेता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम रख देते हैं, देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है हमारी, माइनस का 5y4 प्लस का 5y1 इक्वल टू 163। अब हमको क्या करना है, यहां पर y4 की जगह क्या रखना है, 90.4 प्लस 5y1 तो है ही, इक्वल टू 163। अब इसको सॉल्व कर दो, 90.4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये माइनस का 452 प्लस का 5y1 इक्वल टू 163। 5y1 को इधर ही रहने देते हैं, ये 452 को उधर ले जाते हैं, तो ये 163 में इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका y1 हो जाएगा 163 प्लस कर देंगे तो ये दोनों प्लस होके 615 और डिवाइड में 5, तो डिवाइड में 5 करोगे तो y1 आ गया आपका 123। बिल्कुल आंसर आ रहा है, एकदम करेक्ट है। तो आपका दो चीजें आ गई, y4 भी आ गया, y1 भी आ गया। y4 कितना आ गया 90.4 और ये आ गया 123। तो इस तरीके से हम सिंगल और जो डबल या टू मिसिंग वैल्यूज होती है उसको बाइनोमियल मेथड से निकाल सकते हैं।